भिवानी के हलवा गेट पर स्थित सभागार में चल रहे संगीतमय श्री राम कथा महायज्ञ का 8वां दिन भक्तिमय और प्रेरणादायी वातावरण में संपन्न हुआ। कथा व्यास श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बाल योगिनी संत शिरोमणि साध्वी करुणागिरी महाराज ने इस अवसर पर सुंदरकांड प्रसंग का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, मर्यादा और हनुमान जी के समर्पण, निष्ठा व सेवा भाव को समाज के लिए अनुकरणीय बताया। साध्वी करुणागिरी महाराज ने कहा कि सुंदरकांड केवल हनुमान जी की वीरता की कथा नहीं है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मविश्वास, साहस और सेवा की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से ईश्वर के प्रति समर्पित होकर कर्म करता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि जब विश्वास और भक्ति एक हो जाए तो हर कठिनाई दूर हो जाती है। कथा व्यास ने हनुमान जी के लंका प्रवेश, माता सीता की खोज और अशोक वाटिका में सीता माता को प्रभु श्री राम का संदेश देने के प्रसंग को अत्यंत भावनात्मक शैली में प्रस्तुत किया। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालु जय श्री राम और पवन सुत हनुमान की जय के घोषों से भक्ति से सराबोर हो गए। साध्वी करुणागिरी ने कहा कि आज समाज में नकारात्मकता, स्वार्थ और द्वेष बढ़ता जा रहा, जबकि हनुमान जी की कथा हमें निरुस्वार्थ सेवा, समर्पण और विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने जीवन में सुंदरकांड के आदर्शों का अपनाकर सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र और समाज के निर्माण में योगदान दें। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की तरफ हर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले तो समाज में कोई बुराई नहीं रह जाएगी। कार्यक्रम में विद्यालय के नन्हे कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई रामदूत हनुमान की झांकी के उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। बच्चों की वेशभूषा, अभिनय और संवाद प्रस्तुति ने कथा के भाव को जीवंत कर दिया। ग्रुप ऑफ स्कूल और श्रीमती मनोहरी देवी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा ये 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य कथावाचक के रूप में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर माता करुणागिरी जी द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एक ही है कि जो अपनी संस्कृति और संस्कार जो लुप्त होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा प्रयास है कि वो फिर पुनर्जीवित हो, जागृत हो। बच्चों को, बड़ों को, सबको संस्कारित होना जरूरी है और ऐसी कथाओं का आयोजन होता रहना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से हमने इस कथा का आयोजन पूरे परिवार ने किया है। सर, बात करें बच्चों में किस तरह के संस्कार जो देखने को मिलते हैं, इस तरह की कथाएं जब आयोजित करवाई जाती है? यही है कि जैसे आप देख रहे हो, बच्चे आजकल बच्चे जो है वो अपने घर के भी, परिवार की भी, पेरेंट्स की भी, किसी की भी नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ आएंगे, बच्चों के पेरेंट्स आएंगे तो वो बच्चों को समझा सकते हैं कि जो पहले ज़माने में हम जैसे आज हम हैं, आज भी फादर की कही बात को मना नहीं कर सकते। तो वही हम आगे सोच रहे हैं कि आगे, क्योंकि लगातार जो आप भी देख रहे हो कि लगातार जो संस्कृति का वो पतन होने लग रहा है, तो कुछ न कुछ हमारा प्रयास है कि उसमें रुकावट। पब्लिक स्कूल के प्रांगण में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 बाल योगिनी माता करुणागिरी द्वारा संगीत में श्री राम कथा का आयोजन किया हुआ है। माता जी अपने मुखारविंद से बहुत अच्छी प्रकार से संगीत में श्री राम कथा का सारा वर्णन कर रही हैं। हमारा इस कथा को करवाने का एक ही औचित्य है कि जन जन तक हमारे जो पुरानी गाथाएं हैं, जो हमें संस्कार है, संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, उसके बारे में जन जन तक ये सूचना पहुंचे। श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो परिवारवाद को बहुत अच्छी प्रकार से आगे बढ़ाता है कि किस प्रकार से हम सामूहिक रूप से रहकर अपने समाज में अपना उत्थान कर सकते हैं। हमारा इस कथा कराने का औचित्य भी यही है कि समाज के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण बढ़े, भाईचारे की भावना बहुत अधिक पनपे और संस्कार बहुत अधिक बच्चों में और बड़ों में पनपे। हम शिक्षा तो विद्यालय में देते ही देते हैं, शिक्षा के साथ साथ हम चाहते हैं कि समाज और हमारे बच्चे संस्कारित हो और ये पूरा विद्यालय विद्या का जो मंदिर तो है ही है, उसके साथ मैं एक बात मान के चलता हूँ, अगर बच्चों में संस्कार रहेंगे तो वो विद्या के साथ साथ जो संस्कार उनको मिलेंगे उससे बहुत अच्छी प्रगति कर पाएंगे। तो मेरा तो पूरे समाज से एक ही आह्वान है कि वो अधिक से अधिक संख्या में इस कथा में पहुंचे और इस कथा का आनंद, इस कथा का लाभ उठाएं, ताकि वो अपने जीवन को और उच्च स्तर पर लेके जा सकते हैं और ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। कथा का आयोजन हमने 28 सितंबर 2025 से आरंभ किया था
और 6 अक्टूबर 2025 तक ये कथा चलेगी और 7 अक्टूबर को सुबह हवन और प्रसाद रहेगा। तो सभी से अनुरोध कि आज कथा का 8वां दिन है और कल कथा का 9वां दिन रहेगा। आज सुंदरकांड का जो वर्णन है माता जी अपने मुखारबिंद से करेंगी कि किस प्रकार से हमारे भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने और माता सीता मैया का पता लगाकर सारी सूचना भगवान श्री राम को दी थी और किस प्रकार से भगवान राम ने आगे बढ़ते हुए इस जो कहते हैं कि और अच्छाई की जीत को किस प्रकार से कायम किया, ये इस रामचरितमानस के माध्यम से जन तक पहुंचता है, जिसका हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रम का फायदा तो बच्चों को और बड़ों को मिलता ही मिलता है, क्योंकि कितनी भी हम शिक्षा दे लें, जब तक बच्चों में संस्कार नहीं होंगे, जब तक बच्चों के अंदर धर्म के प्रति भावना नहीं बढ़ेगी, देश के प्रति भावना नहीं बढ़ेगी, तब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। बच्चा शिक्षा तो लेकर उसको ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन उसका जो संस्कार और उसकी जो देश प्रेम की भावना है वो उसको बहुत अच्छी प्रकार से आगे लेके जा सकती है। और हमारे विद्यालय में रहते हुए की कोशिश रहती है कि हर प्रकार से समाज का और बच्चों का चहुमुखी विकास हो। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी, जो ये लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में करुणागिरी जी महाराज जी का राम कथा का आयोजन किया गया है, इससे बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों को और आसपास के समाज को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, जो राम कथा के अलग अलग कांड है, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है, वो अपने आप में ही मुझे लगता है एक पूरा चरित्र दर्शन है जो बच्चों के चरित्र निर्माण में और राष्ट्र निर्माण में आगे बच्चों को लेकर जाएगा। बिल्कुल जरूरी है, और मैं अपने बच्चों को भी और सभी के बच्चों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि वो लोग इन राम कथाओं को ज्वाइन करें, सुने अच्छे से और अपने चरित्र में उतारने की कोशिश करें।